हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज से हमने एक नया चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, लुब्रिकेशन, उसको स्टार्ट किया है। हम इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा लेक्चर नहीं, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है जिसको सब्जेक्ट में बदल दिए हैं, बट अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर 1 है, एंड लेक्चर 1 में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लुब्रिकेंट्स होते क्या हैं, लुब्रिकेशन क्या होता है। देन हम देखेंगे कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं। देन लास्ट हम देखेंगे उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, मतलब लुब्रिकेंट्स किन मैकेनिज्म पे बेस्ड है। शुरू करते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन से, तो इंट्रोडक्शन में हमारा आता है कि जो कि ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जो मूविंग स्लाइडिंग सरफेस के बीच में आता है और जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करता है, उसको कहते हैं लुब्रिकेंट्स। और जो प्रोसेस होती है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कम करने की, किन्हीं भी दो मूविंग या स्लाइडिंग सरफेस के बीच में अगर इंट्रोडक्शन, मतलब लुब्रिकेंट का इंट्रोडक्शन करके, तो उसको हम लुब्रिकेशन बोलते हैं। मतलब बेसिकली जब कभी भी दो स्लाइडिंग या मूविंग ऑब्जेक्ट हों, अगर आपस में फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही हो, अगर हमें उसे कम करनी है तो हम उसको लुब्रिकेंट की मदद से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। तो पहला आता है कि इट रिड्यूसेस द सरफेस डिफॉर्मेशन एंड वियर एंड टियर। मतलब कि जो सरफेस डिफॉर्मेशन होता है उसको काफ़ी हद तक कम करता है, जो कि वियर एंड टियर शो करते हैं। मतलब कि या तो कभी फट जाते हैं या टूट जाते हैं। दूसरा है ये जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है हीट के ज़रिए, जो हीट के ज़रिए लॉस ऑफ एनर्जी का जो लॉस है वो उसको भी कम करता है। अ, जो फ्रिक्शनल हीट होती है, लोकल फ्रिक्शनल हीट, जो कि एक्सपेंशन ऑफ मेटल से होती है, उससे भी बचाता है। मतलब कि जब मेटल का एक्सपेंशन होता है, तो जो लोकल फ्रिक्शनल हीट होती है वो रिलीज़ होती है, जिससे जो यूज़फुल रहती है एंड वो रिलीज़ हो जाती है तो वो वेस्ट हो जाती है, सो उससे भी रिड्यूस करता है। जो सीजर होता है मूविंग सरफेस का, उसको भी अवॉइड करता है। एंड जो मेंटेनिंग एंड रनिंग कॉस्ट होती है मशीन की, उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है। अगर हम देखें तो मैकेनिज़्म में अगर देखें तो हमारे यहाँ, मतलब कि जो लुब्रिकेशन है वो बेसिकली मेनली 3 मैकेनिज़्म से बना है, और भी हो सकते हैं, मैंने टॉप 3 उठाए हैं। तो पहला आता है फ्लूइड और थिक फिल्म हाइड्रोनेमिक लुब्रिकेशन। सेकेंडली हम देखेंगे कि बाउंड्री लुब्रिकेशन, या फिर हम उसको थिन फिल्म लुब्रिकेशन भी बोलते हैं। आखिरी में एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन देखेंगे। चलिए देखते हैं फ्लूइड फिल्म और थिक फिल्म और हाइड्रोनेमिक लुब्रिकेशन क्या होता है। तो ये ऐसा लुब्रिकेशन होता है जो कि स्लाइडिंग या मूविंग जो स्लाइडिंग और मूविंग सरफेस हैं, उनमें जो इर्रेगुलेटरीज आ गई हैं और जो एक थिक लेयर फॉर्म हो गई है उनके बीच में, उसको एंड मतलब कि जो लुब्रिकेशन फिल्म है कवर की, वो इर्रेगुलेटरी की वजह से, जो लुब्रिकेशन फिल्म होती है वो इर्रेगुलेटरीज को कवर करती है, जो कि स्लाइडिंग और मूविंग सरफेस में फॉर्म हो गई है और एक थिक लेयर जम गई है दोनों के बीच में, जिससे कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है मटेरियल का आपस में या उनके सरफेस में, वो प्रॉपरली हो पाता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंटली रिड्यूस होता है वियर का, मतलब जो वियर होते हैं वो लगातार जो रिड्यूस होते हैं। तो अगर हम एक सही लुब्रिकेंट चूज़ करें, तो जो मिनिमम विस्कोसिटी है वो हमें अटेन हो पाएगी, एंड जो बाकी बची जगह होगी उनमें हम सेपरेट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम से भी समझ पा रहे होंगे। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाउंड्री लुब्रिकेशन, या जिसको हम थिन फिल्म लुब्रिकेशन बोलते हैं। तो जो बाउंड्री लुब्रिकेशन होता है वो
एक सेम एज इट इज़ लुब्रिकेशन का ही काम होता है, बट जब एक कंटिन्यूअस फिल्म लुब्रिकेशन की परसिस्ट नहीं कर पाती है और अपने डायरेक्ट मेटल से मेटल कांटेक्ट पे पॉसिबल हो पाती है ड्यू टू कुछ रीजंस की वजह से ऐसा अटेन करवाती है। पहला रीज़न होता है कि जब शाफ्ट घूमना चालू करती है एंड वो रेस्ट में आ जाती है। सेकेंडली, जब वो शाफ्ट घूमती है और उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, या जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विस्कोसिटी का जो ऑयल है वो बहुत कम हो जाता है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस होती हैं तो ये चीज़ क्लियर है कि जो मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस है उसमें जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो थिन फिल्म का है जो कि अब्जॉर्ब हो चुका है। ये जो अब्जॉर्ब लुब्रिकेंट है वो अवॉइड किया जाता है डायरेक्ट मेटल में से मेटल कांटेक्ट में, क्योंकि अगर पतली लेयर में होगा तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमें मेटल का डिफ़ॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। तो एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन वो होता है जब कोई भी दो मूविंग या स्लाइडिंग सरफेस बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होते हैं और जो लिक्विड की स्पीड रहती है वो भी लोकल टेम्परेचर पे अटेन की होती है और उसके अंदर कुछ कंडीशंस आती हैं लिक्विड लुब्रिकेशन फेल्ड, मतलब कि जो लिक्विड लुब्रिकेशन जब फेल हो जाता है उसकी जो कुछ कंडीशंस हैं जो कि उसके वेपराइज फॉर्म में उससे चिपक जाती हैं जाके। हमें अगर उसके एक्सट्रीम प्रेशर को मिलाना है या उससे मिल के चलना है तो हमें कुछ स्पेशल कंडीशन या एडिटिव्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल्स एंड तो जो हम ऐड करते हैं उसको हम एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो येलो हाइलाइटेड लाइंस हैं उसमें हमने एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव फिल्म ऐड की है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपने लुब्रिकेशन की पहली सी पार्ट आपको पसंद आया होगा एंड आपको कौन सा पार्ट नहीं पसंद आया या और ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको अगर प्रीवियस केमिस्ट्री की कोई भी वीडियोस चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, उसकी लिंक प्लेलिस्ट की केमिस्ट्री के, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।